हेलो एवरीवन, वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनाइन के ऊपर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसकी जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और वो हम सोल्व करेंगे विद ट्रिक के साथ। ओके, वैसे ऑलरेडी हमने प्रीवियस 2 वीडियो में कार्बोकटाइन के ऊपर डिस्कस कर लिया था। ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका बेसिक पोर्शन कार्बोकटाइन का, और सेकंड वीडियो में उसके विद रिस्पेक्ट टू जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने क्या है ट्रिक के साथ सोल्व किए थे। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इस वीडियो के, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आई टैब पर क्लिक करके भी वहां से आप दे सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो कार्बोनाइन है, तो इस वर्ड से ही पता लग रहा है कि कार्बोनाइन का मतलब क्या होगा। जैसे कार्बोकटाइन का मतलब क्या था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसके ऊपर क्या होगा, अनाइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और कार्ब का मतलब क्या होगा, कार्बन। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो कार्बोनाइन है यहां पे क्या आएगा, कार्ब से आ गया कार्बन, और अनाइन का मतलब होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कोई भी हमारे पास कंपाउंड, ओके, और उसमें कार्बन हो और अगर वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, कार्बोनाइन स्पीसीज है। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो प्रॉपर डेफिनेशन। कार्बोनाइन क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन एटम कैरिंग, कार्बन एटम कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइन। ओके, तो कार्बन एटम जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये कैसे जनरेट होता है वो हम देखेंगे। ये जनरेट होता है हिट्रोलिटिक क्लीवेज। ये हमने हिट्रोलिटिक क्लीवेज उसमें भी डिस्कस किया था कि जो कार्बोकटाइन होता है वो भी किससे जनरेट होता है, हिट्रोलिटिक क्लीवेज, मतलब हिट्रोलिटिक फ्यूजन आप कह सकते हो। ओके, हिट्रोलिटिक क्लीवेज। अब ये हिट्रोलिटिक क्लीवेज किसके बीच में होगी, बिटवीन कार्बन एटम एंड एटम दैट इज अटैच्ड विद इट, जो इसके साथ अटैच्ड होगा। ओके, कार्बन और जो उसके साथ अटैच्ड होगा एटम, उनके बीच में हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। जब हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास कार्बोनाइन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे CH3 है। ओके, यहां पे बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल यहां पे Z है। Z कोई भी एटम हो सकता है। ओके, तो आपको पता ही है, मैं बार बार पढ़ाता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि जो एटम, जो हमारे पास बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ओके, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसको म्यूचुअल शेयरिंग से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। ओके, तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है ना, उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बॉन्ड होता है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, हिट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जब हिट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी तरफ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, कार्ब। ओके, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ ही डिसोशिएट होता है बॉन्ड। मतलब जब बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके पास ही जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, अब देखो यहां पे ना, अब इसकी बात कर रहे हैं कार्बोनाइन के ऊपर। ओके, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, और जो जेड होगा वो क्या होगा, मतलब जेड एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा इसके कंपैरिजन में। ओके, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा ऐसे। ओके, तो आफ्टर द क्लीवेज तो हमारे पास ये जनरेट होगा कार्बोनाइन, दैट इज CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज हो गया। और उसकी अगर इसके ऊपर पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है आफ्टर द क्लीवेज, तो इसके ऊपर पूरा पूरा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो यहां पे आ गया Z पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल कार्बोनाइन। इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइन। ओके, तो यहां पे मिथाइल का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन है ना, मिथ का मतलब एक कार्बन होता है, तो इसका नाम दे दिया हमने मिथाइल कार्बोनाइन। तो ये बेसिकली क्या होगा, जनरली कार्बोनाइन जनरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ हिट्रोलिटिक क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड जो एटम है जो इसके साथ अटैच्ड होगा। ओके, अब देखो यहां पे क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इसको जरा ओपन करना, इस CH3 नेगेटिव को, तो ये ऐसे बनेगा, दैट इज दिस
ओके, तो यहां पे ना नेगेटिव चार्ज को मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ही नेगेटिव चार्ज आए। तो अगर यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, तो ये ऐसे बनेगा। ओके, तो ये किसकी तरह, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह दिख रहा है, वो अमोनिया की तरह नहीं दिख रहा है। ये देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर भी ऐसे, तो उसके ऊपर लोन पेयर होता है और यहां पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड होते हैं। ओके, तो मतलब जो कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर होता है वो किसके रिजेंबलेंस में आता है, किसके साथ रिजेंबल करता है, अमोनिया के स्ट्रक्चर के साथ। ओके, और इसका जो हमारे पास शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल। ये किसकी, इसकी शेप क्या होती है, पिरामिडल, तो इसकी भी शेप क्या होगी, पिरामिडल। ओके, अब मैंने बोला कि इसका जो स्ट्रक्चर इसकी तरह क्यों दिख रहा है, मैंने बोला इसका स्ट्रक्चर इसकी तरह दिख रहा है। अब ये क्यों होगा, अब देखो, अगर कोई भी स्पीसीज है, ओके, अगर वो किसी की तरह दिख रही है, फॉर एग्जांपल यही है, दैट इज CH3 नेगेटिव है, ये इसी अमोनिया की तरह तब दिखेगा कि जब इसकी जो हमारे पास कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी, ओके, वो नाइट्रोजन के साथ सेम हो। मतलब अगर यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन देखते हैं तो कितनी आती है, sp3 आती है ना, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 के लिए क्या होता है, sp3। ओके, तो जब किसी भी मॉलिक्यूल की sp3 हाइब्रिडेशन होगी, ओके, और उसके जो साइड एटम होंगे सेम होंगे और उसके ऊपर लोन पेयर होगा जब, ओके, तो वो उसकी जो हमारे पास शेप होगी वो कौन सी होगी, पिरामिडल। ओके, तो अगर इसके पास भी लोन पेयर है, इसके साइड एटम भी सेम है, ओके, और इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो काउंट करना है यार, कितनी होगी, 1 2 3 एंड 4, इसकी भी sp3 है। तो जब इसकी हाइब्रिडेशन भी sp3 है और इसके साइड एटम भी सेम है और इसके ऊपर लोन पेयर भी है, तो इसी वजह से क्या है, ये रिजेंबलेंस में आता है अमोनिया के स्ट्रक्चर से। ओके, तो इसी वजह से जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर है उसी तरह जो हमारे पास कार्बोनाइन उसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, पिरामिडल का। ओके, तो यहां से पता लगा कि इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब पिरामिडल शेप होती है इसकी। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, तो अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है। अब पिरामिडल स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp3। तो यहां पे लिख सकते हो sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी कार्बोनाइन की। ओके, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। एक और चीज, यहां पे देखो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो आपको पता है कि हर कोई स्पीसीज, हर कोई मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो क्या हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल से क्या होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है किसी से मिल जाए मुझे और मैं स्टेबल हो जाऊं। ओके, तो तभी वो रिएक्ट करता है किसी के साथ, ओके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो अगर किसी भी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो उसके ऊपर भी चार्ज है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास काफी ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को प्रोवाइड करेगा तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या है कि स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो हर कोई मॉलिक्यूल, हर कोई स्पीसीज ऐसा चाहती है कि उसका जो ऊपर जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव हो, वो क्या हो, डिस्पर्स हो जाए और वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल से क्या होगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो यहां पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, वो अपने इसके ऊपर काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो ये क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ढूंढेगा और वो अपनी इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे नेगेटिव है। ओके, तो इसी वजह से ये क्या है, रिएक्ट करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो जो हमारे पास कार्बोनाइन होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं इन नेचर में। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी आती है इनकी, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ओके, तो जैसे हमने वीडियो में देखा था कार्बोकटाइन में, उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ओके, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम थी, कम थी, तो उससे क्या चाहिए था, नेगेटिव चार्ज चाहिए था। ओके, तभी वो रिएक्ट कर रहा था नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से। ओके, तो वो भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है। ओके, तो जैसे हमने उस कार्बोकटाइन में देखा था कि उसकी कितनी सारी टाइप्स थी। ओके, तो यहां पे भी कार्बोनाइन की कितनी सारी टाइप्स होगी, टाइप से हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा मोस्ट स्टेबल है और कौन लीस्ट स्टेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज, अब हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। ओके, तो जैसे हमने कार्बोकटाइन के केस में देखा था, उसके क्या थे, 4 स्ट्रक्चर जनरेट हुए थे। ओके, 4 टाइप्स थी, तो इसके भी 4 टाइप्स होंगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोनाइन और इसमें फाइंड आउट करेंगे स्टेबिलिटी। ओके, तो यहां पे केसेस हमने 4 केसेस डिस्कस करी
किए थे। ओके, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू 4 स्ट्रक्चर हमारे पास आए थे। तो यहां पे भी हम केस कंसीडर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आएंगे। ओके, तो यहां पे हमने कार्बन लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया। ओके, तो फर्स्ट हम यही कंसीडर करेंगे मिथाइल कार्बोनेट, दैट इज कार्बन के साथ जो हमारे पास 3 के 3 अगर हाइड्रोजन अटैच्ड हो। ओके, तो एक ये केस पॉसिबल हो सकता है। तो अगर ये केस पॉसिबल होगा तो इसका ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होगा। ओके, नेक्स्ट केस हो सकता है हमारे पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एक एल्काइल ग्रुप के साथ, आर ग्रुप के साथ, तो यहां पे आर और 2 एच होंगे। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक एच को रिप्लेस कर दूं आर के साथ, तो हमारे पास एक एच और 2 आर हो जाएंगे। ओके, तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन अटैच विद 2 हाइड्रोजन एंड 2 एल्काइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। ओके, फोर्थ केस क्या होगा, ये जो लास्ट हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए एल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बन जाएंगे कार्बोनाइन के ऊपर। ओके, तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्बोनाइन। अब हम देखेंगे इनकी स्टेबिलिटी। ओके, आपको याद होगा कि हमने जब कार्बोकेटाइन देखा था तो उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, टर्शरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या था हमारे पास, मिथाइल वाला। ओके, जिसके साथ कोई भी आर ग्रुप नहीं था। ओके, और ये क्या था, प्राइमरी, ये सेकेंडरी था और ये टर्शरी था। ओके, तो मैंने बोला था कि टर्शरी क्या है, सबसे आगे है स्टेबिलिटी में। ओके, क्यों था, क्योंकि उसके साथ क्या थे, 3 एल्काइल ग्रुप्स थे, वो अपना प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट शो करके उसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहे थे। तो अगर यहां पे कार्बोनाइन के केस में हम वही वाला ऑर्डर फॉलो करें, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी फिर प्राइमरी एंड 0 डिग्री, तो क्या होगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, आपको पता है कि जो आर होता है वो अपना प्लस एच एंड प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है किसी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। ओके, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ओके, तो अगर हम ये वाला केस देखें तो यहां पे क्या होगा, ये तीनों आर क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे इसके सेंट्रल एटम को, डेट इज सी नेगेटिव को। ओके, तो यहां पे क्या होगा, जब ये अपना प्लस आई एंड प्लस एच इफेक्ट शो करेंगे तो इससे क्या होगा कि अपना ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको सी नेगेटिव को। ओके, तो इससे क्या होगा कि वैसे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम थी कार्बोनाइन के ऊपर, अब इन्होंने अपना प्लस एच एंड प्लस आई इफेक्ट शो करके इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर दी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। तो इससे क्या होगा, और नेगेटिव चार्ज इंटेंस हो गया, बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि जैसे नेगेटिव चार्ज और बढ़ा तो उसकी एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी से हो गया हमारे पास अनस्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। तो ये जो पर्टिकुलर 3 हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी में चेंज कर रहे हैं उल्टा। ओके, मतलब क्या है, स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करे, उल्टा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा फिर। ओके, तो ये होगा हमारे पास अनस्टेबल, जिसको आप बोल सकते हो लीस्ट स्टेबल। ओके, अगर हम यहां पे ये कंसीडर करते हैं ये वाला केस, तो इसके ऊपर तो कोई भी आर ग्रुप नहीं है। ओके, तो कोई भी आर ग्रुप नहीं है तो कोई भी आर क्या है, कोई भी यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कोई भी आर ग्रुप नहीं है, तो यहां पे कोई भी अपना जो आर ग्रुप होगा वो अपनी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड नहीं करेगा, और जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर उतनी ही रहेगी जितनी होगी। ओके, वो चेंज तो होने नहीं वाली। ओके, ना बढ़ेगी ना घटेगी, उतनी ही रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचे, ओके, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे और नेगेटिव चार्ज को खत्म करे। ओके, ना ही क्या है, ऐसा कोई एटम है, ऐसा कोई ग्रुप है जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे। तो जो नेगेटिव चार्ज है ओके, वो ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पे अगर हम इन दोनों केसेस को कंपेयर करें तो यहां पे 3R है जो नेगेटिव चार्ज को इंटेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे कोई भी आर ग्रुप नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी है। ओके, मतलब अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, इन सभी में से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी आर ग्रुप नहीं है। ओके, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे और नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करे और ज्यादा। ओके, तो ये क्या होगा, इन सभी में से स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या है, इस प्राइमरी है, मतलब सॉरी ये 0 डिग्री है। ओके, 0 डिग्री क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी आर ग्रुप नहीं है। ओके, यहां पे एक आर ग्रुप है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ओके, यहां पे ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 आर है, और ये टर्शरी है क्योंकि 3 आर है। ओके, तो अगर हमने यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हो कार्बोनाइन के केस में तो क्या होगा हमारे पास, इसका जस्ट रिवर्स होगा कार्बोकेटाइन के केस में। ओके, तो सबसे आगे अब कौन आएगा, प्राइमरी, और सॉरी 0 डिग्री,
फिर आएगा हमारे पास प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड लास्ट में अब होगा टर्शरी। तो ये ऑर्डर दो इंपॉर्टेंट है, ये था हमारे पास कार्बोकटाइन के ऊपर और ये हमारे पास कार्बोनाइन के ऊपर। तो ये जस्ट रिवर्स होते हैं आपस में, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोनाइन का और कार्बोकटाइन का। ओके, ये आपने लर्न करना अच्छे तरीके से। ओके, भूलना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ऑर्डर के बेस पे ही काफी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं आपके इजीली। ओके, तो ये तो थे इसके टाइप्स। ओके, स्टेबिलिटी हमने देख ली है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास कार्बोनाइन है, ओके, वो ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। ओके, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी एनर्जी को डिक्रीज किया जाए, मतलब इसको स्टेबल किया जाए। तो हाँ, आंसर है इसको स्टेबल किया जा सकता है अगर यहां पे इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे इससे। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज खत्म होना शुरू हो जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, अगर वो अटैच्ड हो कार्बोनाइन के साथ तो वो क्या करेंगे, कार्बोनाइन को स्टेबल करेंगे। तो यहां पे आप इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हो कि ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज दी कार्बोनाइन। ओके, कि जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जैसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है सबसे, NO2 ग्रुप। ये आपने देखा होगा, ये कॉमन है NO2 ग्रुप। ओके, तो ये अगर ये इसके साथ NO2 ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा। क्योंकि ये क्या करेगा, अपना -M और -I इफेक्ट लगाएगा और उसको स्टेबल करेगा। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना, -M और -I इफेक्ट मीजोमेरिक में, और हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कार्बोकटाइन में। ओके, तो NO2 ग्रुप क्या है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको खत्म करेगा और उसको स्टेबल कर देगा। ओके, बस इतना काफी है कार्बोनाइन के बेसिक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। ओके, कार्बोनाइन के ऊपर स्टेबिलिटी वगैरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम कवर करेंगे विद ट्रिक के साथ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।